हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये है आज हमारा जो एसएससी 2024 में पूछे गए ईडियम वो हम कवर कर रहे हैं और ये हमारा फिफ्थ सेशन रहने वाला है जो कि एसएससी के 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे पहले फोर्थ 4 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आज हम कवरिंग करेंगे 241 से 300 ईडियम तक। बाकी जो लास्ट सेशन रहेगा उसमें हम कंप्लीट ईडियम कर लेंगे। तो अप्रोक्स 350 प्लस के आसपास ईडियम्स हैं पूरे टोटल सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ईडियम है स्केल्टन इन द कप बोर्ड। स्केल्टन इन द कप बोर्ड का मतलब होता है यानी कि एक छुपा हुआ शर्मनाक रहस्य, अर्थात एन एम्बेरसिंग और हिडन फैक्ट। नेक्स्ट ईडियम है ऑन पिन्स एंड निडल। ऑन पिन एंड निडल का मतलब होता है यानी कि किसी का बेचैनी से प्रतीक्षा करना, अर्थात वेटिंग एनेक्शियसली फॉर अ रिजल्ट। नेक्स्ट इडियम है थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है यानी कि टू एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, यानी कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाना। नेक्स्ट इडियम है हैंगिंग बाई अ थ्रेड। हैंगिंग बाई ए थ्रेड का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति में या फिर सिचुएशन में होना या फिर किसी दुविधा से बाल बाल बचना, कहते हैं हैंगिंग बाई अ थ्रेड। तो इसका रहेगा टू बी क्लोज टू फेलियर और डिजास्टर। नेक्स्ट इडियम रहेगा क्लियर द डेक्स। क्लियर द डेक का मतलब होता है यानी कि रुकावटें हटाकर तैयारी करना, अर्थात प्रिपेयर बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट इडियम रहेगा हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है यानी कि तेजी से और जोश के साथ शुरुआत करना, अर्थात टू स्टार्ट विद ग्रेट एनर्जी और इंथुजियाज्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गो टू हेल इन अ हैंड बास्केट। गो टू हेल इन अ हैंड बास्केट का मतलब होता है यानी कि स्थिति का तेजी से बिगड़ना, अर्थात रैपिडली डिटेरियोरेट सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, अर्थात फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम रहेगा ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब होता है यानी कि कल्पना शक्ति का उपयोग करना, अर्थात यूज वंस इमेजिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि स्वार्थी मित्र या फिर जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देना, यानी कि अ फ्रेंड हु स्टे ओनली इन गुड टाइम। नेक्स्ट इडियम है नेक ऑफ द वुड। नेक ऑफ द वुड का मतलब होता है यानी कि कोई विशेष क्षेत्र या फिर जगह, यानी कि अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं यानी कि सीधे भरोसेमंद स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, अर्थात हियरिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर कहते हैं यानी कि डिस्कस करना, अर्थात चर्चा करना या फिर विचार विमर्श कहते हैं टॉक ओवर। नेक्स्ट रहेगा द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट कहते हैं यानी कि निर्णय लेना अब तुम्हारे हाथ में, यानी कि किसी चीज का निर्णय लेना स्वयं के हाथ में होना, यानी कि इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए शो ऑफ हैंड। ए शो ऑफ हैंड का मतलब होता है यानी कि हाथ उठाकर मतदान करना, अर्थात वोटिंग बाय रेजिंग हैंड। नेक्स्ट इटम है रेन कैट एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश का होना कहते हैं रेन कैट एंड डॉग, यानी कि रेनिंग हैविली। नेक्स्ट इटम है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है यानी कि नकली आंसू या फिर झूठा झूठा दुख दिखाना, यानी कि एन इनसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट रहेगा ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय कहते हैं यानी कि प्रिय व्यक्ति या फिर लाडला बच्चा होना, यानी कि समवन हु इज फेवरेट। नेक्स्ट रहेगा हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट बोलते हैं यानी कि खतरनाक स्थिति या फिर झंझट में पड़ना। तो इसका हो जाएगा ए ट्रबलसम और हजार्ड्स सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुल द रग आउट। पुल द रग आउट कहते हैं यानी कि अचानक फायदा हटा देना या फिर मुश्किल में डाल देना, कहते हैं पुल द रग आउट। तो इसका हो जाएगा टू सडनली टेक अवे इंपोर्टेंट सपोर्ट। नेक्स्ट टर्म है एडिड फ्यूल टू द फायर। एडिड फ्यूल टू द फायर कहते हैं यानी कि आग में घी डालना या फिर स्थिति को और बेकार कर देना। तो इसका हो जाएगा मेड द सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट रहेगा ग्रीज समवन पाम। ग्रीज समवन पाम का मतलब होता है यानी कि किसी को रिश्वत देना, अर्थात टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट रहेगा गेम चेंजर। गेम चेंजर कहते हैं यानी कि किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह बदल देना, यानी कि समथिंग दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड कहते हैं यानी कि स्वार्थी उद्देश्य होना, यानी कि टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंस एक्शन।
नेक्स्ट रहेगा द एप्पल ऑफ वन आई। द एप्पल ऑफ वन साइज कहते हैं यानी कि सबसे प्यारा या फिर आंखों का तारा होना। तो ये हो जाएगा ए डियरली लव्ड पर्सन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल का मतलब होता है यानी कि गलत जगह पर फिट होने वाला व्यक्ति या फिर अनुपयुक्त व्यक्ति कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो इसका हो जाएगा अ पर्सन हु डज नॉट फिट फॉर द जॉब। नेक्स्ट रहेगा टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है यानी कि मजाक में कहना या फिर व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहना। तो इसका हो जाएगा सेइंग समथिंग इन अ जोकिंग और सार्कास्टिक वे। नेक्स्ट इडियम है प्रेस इनटू सर्विस। प्रेस इनटू सर्विस का मतलब होता है यानी कि किसी विशेष आवश्यकता के लिए उपयोग में लेना, यानी कि टू यूज समथिंग फॉर अ स्पेशल नीड। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक रहता है यानी कि परिणामों का सामना करना अर्थात या फिर जिम्मेदारी लेना। तो इसका इडियम हो जाएगा टू कन्फ्रंट द कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। नेक्स्ट इडियम रहेगा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहते हैं यानी कि बिना किसी झिझक या के तुरंत कुछ करने की इच्छा रखना, यानी कि विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स ऑन। चैप्टर एंड वर्स ऑन का मतलब होता है यानी कि विस्तार से जानकारी देना, यानी कि प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा बियर फ्रूट। बियर फ्रूट कहते हैं यानी कि सफलता प्राप्त करना या फिर परिणाम का निकलना। तो इसका हो जाएगा प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट ए डे। कॉल इट अ डे का कहते हैं यानी कि दिन भर का काम समाप्त करना या फिर काम का बंद कर देना। तो इसका हो जाएगा टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट इडियम है बुरी द हैज। बुरी द हैज कहते हैं यानी कि टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल एंड मेक पीस, यानी कि पुराने झगड़ों को समाप्त करना। नेक्स्ट रहेगा हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड होता है यानी कि बीइंग इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक, यानी कि हकीकत से दूर रहना या फिर अव्यवहारिक होना इडियम का मतलब होता है। नेक्स्ट रहेगा इन द डोलड्रम। इन द डोलड्रम कहते हैं यानी कि निराशाजनक स्थिति में होना या फिर अवसाद में रहना। तो इसका रहेगा इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट कहते हैं यानी कि उदास या फिर निराश होना। तो इसका रहेगा ग्लूमी और सैड। नेक्स्ट इडियम है लाइक ए डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म। लाइक ए डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म कहते हैं यानी कि बहुत हताश या फिर निराश होना। तो इसका रहेगा डिजेक्टेड और होपलेस। नेक्स्ट इडियम है होल्ड समवन फीट टू द फायर। होल्ड समवन फीट टू द फायर का मतलब होता है यानी कि जवाबदेही तय करना या फिर किसी से वचन निभाने के लिए दबाव डालना। तो इसका रहेगा इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस। नेक्स्ट इडियम रहेगा थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर कहते हैं यानी कि अव्यवस्थित या फिर बाधित होना, यानी कि टू बिकम डिसऑर्गेनाइज और डिसरप्ट। नेक्स्ट इडियम रहेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहते हैं यानी कि रहस्य का खोल देना, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन कहते हैं यानी कि गुप्त जानकारी उजागर कर देना अर्थात टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेस्ट ऑन योर ल्योरेल। रेस्ट ऑन योर ल्योरेल का मतलब होता है यानी कि पहली सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देना अर्थात टू स्टॉप मेकिंग एफर्ट आफ्टर इनिशियल सक्सेस। नेक्स्ट रहेगा अ फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं यानी कि अजनबी माहौल या फिर असहज महसूस करना, अनकंफर्टेबल फील करना। तो इसका रहेगा फीलिंग आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट इडम है आइवरी टावर। आइवरी टावर कहते हैं यानी कि वास्तविकता से कटा हुआ होना, यानी कि अ सिचुएशन वेयर वन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी सॉरी। नेक्स्ट रहेगा एन ओपन बुक। एन ओपन बुक कहते हैं यानी कि स्पष्ट और समझने में आसान होना, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रहेगा ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट का मतलब होता है यानी कि प्रकाश में लाना अर्थात किसी को डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्पिल द बीन। स्पिल द बीन इडियम का मतलब होता है यानी कि रहस्य उजागर करना या फिर राज का खोल देना। तो इसका रहेगा रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं यानी कि सीधे स्रोत से जानकारी प्राप्त करना अर्थात इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। नेक्स्ट रहेगा ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन कहते हैं यानी कि बहुत खुश होना या फिर आनंदित होना। तो इसका हो रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट रहेगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब है यानी कि अचानक घटने वाली घटना या फिर अप्रत्याशित खबर। तो इसका हो रहेगा ए सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट।
नेक्स्ट इडियम है ए डाइम ए डोजन। ये डाइम ए डोजन कहते हैं यानी कि बहुत ही आम या फिर सुलभ चीज, तो इसका रहेगा वेरी कॉमन होना। नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं यानी कि कभी कभार या फिर बहुत कम होने वाली घटना, तो इसका हो जाएगा ए रेयर अकरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस कहते हैं यानी कि थक्कर चूर हो जाना अर्थात एग्जॉस्ट हो जाना। नेक्स्ट इडियम है कि लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक अ बैट आउट ऑफ बेल कहते हैं यानी कि बहुत तेजी से या फिर बेतहाशा भागना, तो इसका हो जाएगा वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। नेक्स्ट आएगा एट द टॉप ऑफ योर लंग। एट द टॉप ऑफ योर लंग मतलब कहते हैं बहुत जोर से चिल्लाना यानी कि एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट आएगा बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहते हैं यानी कि बातों को घुमा फिरा कर कहना और सीधे मुद्दे पर ना आना, तो इसका हो रहेगा टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है कॉट इन अ टाइम रैप। कॉट इन अ टाइम रैप कहते हैं यानी कि पुराने समय में अटक जाना या फिर परिवर्तन ना रहना, तो ये हो जाएगा टू रिमेन अनचेंज फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब कहते हैं यानी कि बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट यानी कि पौधे उगाने की अच्छी क्षमता या फिर बागवानी में कुशल होना। नेक्स्ट रहेगा बुरी द हैज। बुरी द हैज कहते हैं यानी कि झगड़ा समाप्त कर कर मेल मिलाप करना, तो ये हो रहेगा टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। तो इस तरह हमारा ये है फिफ्थ सेशन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।